अस्सलामुअलैकुम, बोलिए में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन, पाकिस्तान और शांची के माबैन ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में ताउन पर मुफाहिमत हो गई है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने ताउन के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में कमेटी भी बना दी है। मजीद जाने थे इस हवाले से नुमाइंदा बोली फहद चौधरी से। जी फहद, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस दौरे के हवाले से? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज आखिरी रोज़ है दौरा चीन का, और आज वज़ीर आज़म चीन के सूबे शांची के दौरे पर हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शांची के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुआहदे से मुतालिक डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शियान में सूबा शांची के पार्टी सरबराह ने भी मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी क़यादत की तरक्की पसंदाना सोच ने चीन को दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत बनाया। शांची जदीद ज़राअत और ग्रीन एनर्जी में पूरी दुनिया में मिसाली नाम रखता है। पाकिस्तान और शांची के मबैन ज़राअत में ताउन की दावत देता हूँ। पाकिस्तान शांची से जदीद ज़राअत और ग्रीन एनर्जी के शोबे से बहुत कुछ सीख सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत न सिर्फ जदीद ज़राअत बल्कि ज़रई अजनास की प्रोसेसिंग से उनकी बरामदात के लिए इक़दाम उठा रही है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्की बरामदात में इजाफा और बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ है। जी बहुत शुक्रिया, फहद चौधरी आगाह कर रहे थे। एक और अहम स्टेटमेंट सामने आया है। बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का कभी सोचा तक नहीं। वो अमेरिका जाकर हमारे एसी उतारने की बातें करता था। मेरा कभी ध्यान तक नहीं गया कि उनका एसी उतारूं, उनको एसी लगवा दूं, 2 एसी लगवा दूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कीना परवर नहीं हूं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मरी में लीगी सेंटर्स के अहम इजलास से खिताब। सेंटर्स को ऐवान में आवाम के मसाइल की भरपूर निशानदही की हिदायत की गई है। कहा कि IMF की शर्तें मान ली गई हैं तो आवाम के लिए कैसे मुश्किल पैदा नहीं होगी। की तरफ से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। तुमने तो कुछ छोड़ा, जाके कहां कह रहे हो अमेरिका में कि मैं नवाज शरीफ के कैद खाने से मैं उतरवाऊंगा मैं एयर कंडीशनर। तो प्राइम मिनिस्टर, मैं मुशर्रफ से पूछता हूँ, पूछना तो हक है ना। देखें, बाकी वो अल्लाह ताला के यहाँ चले गए हैं, कोई मुझे नहीं है और दिल के अंदर कोई शिकायत या शिकवा या गिला। हम फॉर्म 47 वाले वजीर आजम या उनकी टीम से क्या बात करें जो फॉर्म 47 की पैदाइश हैं। ये शिकस्त खाए हुए लोग असम्बली में हमसे आंखें नहीं मिला सकते। ये तो बानी पीटीआई का चेहरा देखकर भाग जाते हैं। गुजरावाला में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर आयूब की धुआंधार मीडिया टॉक। ये भी कहा कि अगर ये बात करना चाहते हैं तो बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं को रिहा किया जाए, मैंडेट वापस मिलेगा तो बात होगी। मुझे तो दोबारा इलेक्शन नजर आ रहे हैं। जैसे कश्मीर में लोग उठे हैं, पाकिस्तान भर में लोग उठ रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग उठेंगे और गर्मियों में पारा हाई होगा। वज़ीर आज़म या उनकी टीम, उनसे क्या मुज़ाकरात हम लोग करेंगे? उनको मालूम है शिकस्त खुर्द है। ये मेरे साथ अहमद छट्टा साहब है, हमारे हम लोग नेशनल असेंबली में बैठते हैं। यकीन जाने हमारे साथ आंखों में आंखें मिला के वो बात ही नहीं कर सकते हैं। वो तो हमें देख के डरते हैं। वो तो इमरान खान साहब का चेहरा देखते हैं तो वो डर के भाग जाते हैं। हम लोग किससे बात करें और किस बुनियाद पे बात करें? जो दूसरी साइड है वो या सीरियस है, तो सबसे पहले हमारा चुराया हुआ मैंडेट जो है फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने उड़ाया, वो हमें वापस दें। ये वापस आएंगे और हमारा मैंडेट वापस मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मुझे तो इलेक्शन नजर आ रहा है, अवाम जो है वो उठ खड़ी हुई है, जिस तरह कश्मीर में हुआ है, बाकी पाकिस्तान में भी आप देखेंगे जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा। अंग्रेजी में इसको मैंने कहा है समर ऑफ डिसकंटेंट,
कि ये जो गर्मियाँ आ रही हैं इस वक्त चल रही हैं, इस पे लोग जो है वो उठ रहे हैं और उठेंगे और मजीद। उधर लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई पर संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज करने के लिए काबीना के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 10 जून को समाअत करेगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत भी कर रखी है, जबकि बानी पीटीआई ने मुकदमा दर्ज करने के काबीना के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। सरदार लतीफ खोसा की लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हत्या की इज्जत का कानून आइन और कानून से मुतसातिम है, जिसका मकसद मीडिया का गला घोंटना है। अदालत इस कानून को करदम करार दे दें। वो कौमें तबाह हुई हैं जो अवामी मैंडेट की इज्जत नहीं करते। एक और अहम मामला इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ्त हुई है। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मअतली की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर की गई है, जबकि बुशरा बीबी ने सजा मअतल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा भी की गई है। इद्दत निकाह के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मअतली की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ्त, बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मअतली की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर की गई। बुशरा बीबी ने सज़ा मअतल करके ज़मानत पर रिहाई की इस्तदा की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तग़ासा ने तज़ाद से भरपूर कमज़ोर शवाहिद अदालत में पेश किए। इन शवाहिद की बिना पर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, लिहाजा 3 फरवरी की सज़ा मअतल करके रिहाई के अहकामात जारी किए जाएँ। मज़ीद कहा गया है कि बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इन्हें जेल में बदतरीन हालात में रखा गया है। इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि सज़ा मअतली की दरख्वास्त जल्द निपटाई जाए। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद के लिए बानी पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान की कुर्बत बढ़ने लगी है। मुश्तरका मसाइल पर कमेटी कायम, मामला तय पाने लगे। साबका सियासी हरीफ और एक दूसरे को टफ टाइम देने वाले अब वफाकी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने के लिए इंतहाई करीब पहुँच गए हैं। बर्फ तेजी से पिघलने लगी, सियासी हरीफ करीब आने लगे, पीटीआई और जेयूआई में मामला तय पाने लगे। एक दूसरे को टफ टाइम देने वाली जमातें इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ एक होने वाली हैं। बानी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। अहम पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचा दिया गया। हुकूमत के खिलाफ पीटीआई और जेयूआई में मुफाहमत के लिए मुश्तरका मामलात पर कमेटी बना दी गई। सरबराही असद कैसर करेंगे। एहतजाजी तहरीक समेत दीगर नुकात पर पहले इत्तेफाक राय होगा और फिर मौलाना फजलुर रहमान और बानी पीटीआई दस्तखत करेंगे। और वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है कि 9 मई के वाक़यात का चश्मदीद गवाह हूँ। खाकी वर्दी को कमज़ोर करना इंडिया की खिदमत है। मर्दान डिस्ट्रिक्ट में खिताब के दौरान उनका कहना था कि गंदुम स्कैंडल में अरबों रुपए के घपले किए गए हैं। सीपैक के नए मंसूबों से मुल्क में खुशहाली का दौर लौट आएगा। वाक़यात हुए, अगर मैं इसकी बात न करूँ बहुत ज़्यादती हुई। मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने देखे कि वही जो टूल प्लाजा का हशर देखा, इससे आगे इफ्सी का जो किला है उसका हशर देखा जिसमें इसके लोग घुस गए, तोड़ फोड़ हो गई। पीटीवी का मैंने विजिट किया, वही उसका हशर देखा कि वही जो चाही का पहाड़ उसको उड़ा के रख दिया, या कर्नल शेर खान के मुजस्सिमों को किस तरह फेंक दिया। पूरे मुल्क में क्या मैसेज गया, ये पूरा मुल्क जैम रहा, बंद रहा। तो इस तरह कभी नहीं होना चाहिए। सारी कौम को तकलीफ हुई। अगर हम उस खाकी वर्दी को इतना कमज़ोर करें, इस तरह मैसेज दे दे और आवाम की ज़हनों में उनसे नफरत डाले, तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है, इंडिया की खिदमत है, वो दुश्मन की खिदमत है। जरताज गुल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी पीटीआई ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी तकर्रुर की मंजूरी दे दी है। जरताज गुल कहती है कि आज हम कचहरे में खड़े हैं, कल कोई और खड़ा होगा। ख्वाहिशात का ये सर्कल चलता है तो इंतकाम की आग कभी नहीं बुझेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुजवाला के बाहर उनका कहना था कि आज बुशरा बीबी की बेटियों को उनकी पाक दामनी के लिए कुरान पाक पर हल्फ देना पड़ता है। हज पर जाने वालों को भी फ्लाइट से उतारा जा रहा है।
आपको बताएं कि नॉर्थ कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से कचरा चुनने वाले नौजवान के कत्ल का मामला वारदात की सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में सिक्योरिटी गार्ड रमजान को असलहा समेत फरार होते देखा जा सकता है। मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड रमजान फुटेज में फायरिंग के फौरन बाद असलहा थामे भागता नजर आता है। आपको बता दें कि यह अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ था गुज़िश्ता रोज नॉर्थ कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से कचरा चुनने वाले नौजवान के ये कत्ल का मामला है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड रमजान को असलहा समेत फरार होते देखा गया है। शदीद गर्मी में सिंध में 20-20 घंटों की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब कर दी है। लोड शेडिंग ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वजीर आजम लोड शेडिंग के मामले पर फौरी एक्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सेक्रेटरी इतलाशात से अमेरिका हुकूमत से मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके गाँव में वोल्टेज इतना कम आता है कि बिजली से कोई चीज़ नहीं चल सकती, लेकिन जल सकती है। में हैं, लोग तकलीफ में मुब्तला हैं, गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है, गर्मी का पारा बहुत हाई है और हालत ये है कि बिजली नहीं है। पूरे सिंध के अंदर 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। ये लोड शेडिंग ने हमारी जिंदगी अजाब कर दी। हमें यकीन माने कहीं का नहीं छोड़ा। मिनिस्टर साहब की खूबसूरत स्टेटमेंट से हमारी बिजली नहीं आती। और अब अहम टाकरे की बात करेंगे, अहम मैचेस और अहम सीरीज की बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आपको अपडेट करें। नवे T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला इतवार को न्यूयॉर्क में होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में पड़ेगा घुमसान का रन। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे पर झपटने को तैयार। करोड़ों शायकीन क्रिकेट फीवर में मुब्तला बड़े मुकाबले पर नजरें जमा ली। और T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला पाक भारत मैच के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश नजर आ रहे हैं। कराची के क्रिकेटर्स कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ मैच जीतकर इवेंट में कमबैक करेगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलिस अब्दुल हसीब से, जो इस वक्त क्रिकेट एकेडमी में मौजूद है। जी अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शायकीन का? आज बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत का बड़ा मैच जो है वो कल होने जा रहा है और जहां हर कोई जो है वो इस मैच के लिए पुरजोश है। वहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ क्रिकेटर्स जो है, उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे मैच को किस तरह से देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले तो आपसे ये बताएं कि मैच में अब तक जो है वो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं जा रहा है। हम भी खुद पाकिस्तान है तो इसलिए हम चाहेंगे हमारी पाकिस्तानी टीम जीते और हर लड़का अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि ये बड़ा फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में चाहेंगे कि हमारे रिजवान से जो मिस्टेक हुई है, बड़ा कैच अच्छा पकड़ा था लेकिन रिजवान को लंबी नहीं खेलनी होगी। और बाबर आजम है, बाकी जो हमारे अच्छे प्लेयर है फ़खर जमान वगैरह, सब इनको अच्छा परफॉर्म करना है। जो बॉलिंग सेशन है उसमें भी इंशाल्लाह कोई अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह हम इंडिया से जीतेंगे। क्या प्लेयर्स 11 में क्या तब्दीली होनी चाहिए? मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब, आगाह कर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कल खेला जा रहा है। शायकीन क्रिकेट जीत के लिए पुरअज़म है। बाबर आजम का बल्ला कल चल पाएगा या नहीं? मोहम्मद आमिर के यॉर्कर से होंगे इंडियन बल्लेबाज परेशान या मामला कुछ और होगा? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी इसरार खान मौजूद हैं वहाँ पर। देखते हैं कि रावलपिंडी क्रिकेट अकेडमी में क्या कुछ हो रहा है, बताइएगा इसरार। पूरे पाकिस्तान की तरह अहलियान रावलपिंडी में कल का जो वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने जा रहा है, इसके लिए शायकीन क्रिकेट के साथ साथ हमारे वो फ्यूचर स्टार जो कि कल के हमारे क्रिकेटर्स है, वो हम इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट अकेडमी में मौजूद है। ये सब के सब बड़े पुरजोश है कल के मैच के हवाले से। इनसे जी मेरे दोस्त बताइएगा, कल जो इतना बड़ा मार्का होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्या परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान की? कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान का इंडिया को टफ टाइम देगा? मैं ये कहूँगा बाबर भाई है जो कि कुछ करेगा, और तो किसी से उम्मीद नहीं है, एक बाबर भाई है। कौन सा प्लेयर ऐसा है पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा? इंशाल्लाह ताला सबसे ज्यादा जो स्कोर करेगा वो बाबर आजम है, और विकेटों की अगर बात की तो इंशाल्लाह मोहम्मद आमिर का विकेट लेगा और इंशाल्लाह जीतेगा भी पाकिस्तान। गिरकर पलटना, पलटकर झपकना, यही है शाहीनों का कमाल। और ठीक है, अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए एक्शन में आ गए हैं। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली एक दुकान पर मौजूद हैं जहां हिंदू बरादरी के लोग भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की शर्ट्स खरीद रहे हैं। जी शाहिद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मुकाबला।
कौमी टीम ने तो अपनी तैयारियां की होंगी, लेकिन पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम भी जो है वो भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है। आप देख सकते हैं हम ऐसी शॉप पर मौजूद हैं जहां पर क्रिकेट की शर्ट्स बिक रही हैं। जो पाकिस्तानी टीम का इस वक्त जो है यूनिफॉर्म है क्रिकेट टीम का, वो किट जो है वो फ़रोख्त हो रही है। लोग जो है वो ख़रीद रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताएँ किसके फ़ैन हैं, क्या करना चाहते हैं? हम बाबर आजम के, क्योंकि बाबर आजम मैच में सेंचुरी मारेगा और शाहीन शाह अफरीदी विकेट मारेगा। बाबर आजम, आप बताओ कौन सा बॉलर आपको पसंद है पाकिस्तानी? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी पसंद है। बहुत शुक्रिया शाहिद अली, अपडेट कर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान और भारत कल न्यूयॉर्क में मध्य मुकाबल होंगे। मैच के मौके पर ना सिर्फ बड़े सगीर बल्कि पूरी दुनिया के शह माफिया ग्रोह भी एक्शन में हैं। भारत को फतह के लिए हॉट फेवरेट करार दे दिया गया है। सबसे बड़े मैच पर सट्टा भी सबसे बड़ा। पाक भारत मैच, सट्टेबाज भी सरगर्म, अरबों का जुआ। सट्टेबाजों की नजर में भारत फतह के लिए हॉट फेवरेट। बुकमेकर्स के बैरून मुल्क साथियों से राब्ते। मैच से कबल टीमों की कारकर्दगी को देखते हुए रेट भी तय कर लिए। हर खिलाड़ी की इंफरादी कारकर्दगी पर भी सट्टा लग रहा है। न्यूयॉर्क में जहां पाक भारत टीमें एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हैं, वहीं पैसा लगाने वाले और इसका हिसाब रखने वाले भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। अहम खबर आपको देंगे। एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस के चीनी कंपनीज के साथ मुआहदे तय पा गए हैं। सीईओ शहरियार चिश्ती ने थर्कोल गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के MOUs पर दस्तखत कर दिए हैं। CPEC के अपग्रेड मरहले में प्राइवेट सेक्टर हुकूमती ताउन के साथ भरपूर किरदार अदा करेगा। तवानाई में खुद मुख्तार पाकिस्तान की जानिब एक और कदम। एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस मुल्की मईशत में एक बार फिर अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार। एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस के चीनी कंपनियों के साथ बड़े मुआहदे हो गए। एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस के CEO शहरियार चिश्ती ने थर्कोल गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के MOUs पर दस्तखत कर दिए। CPEC के अगले मरहले में प्राइवेट सेक्टर हुकूमती ताउन के साथ भरपूर किरदार अदा करेगा। अहम मुआहदों से पाकिस्तान को अरबों रुपए के तेल की इंपोर्ट से निजात मिलेगी। और अब आपको ये बताएं कि दुनिया भर में ज़ुल्हज के चांद की दीद के साथ ही हज की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। रवां साल 18 लाख से ज़ायद अफराद ये मुबारक सआदत हासिल करेंगे। मनासिक हज का आगाज़ 8 ज़ुल्हज्जा से शुरू होगा, जबकि हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा हफ्ता 15 जून को अदा किया जाएगा। हज कैसे अदा किया जाता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नफले पड़ेंगे और वो मैच बेचकर आ जाएंगे। बोर्ड के सवाल पर वफाकी वजीर खालिद महबूब सिद्दीकी ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मजीद कहा कि क्रिकेट हमारी 100 तरजीहात में शामिल ही नहीं है, तो हम क्रिकेट पर क्यों बात करें। लगता है पाकिस्तान की 100 बड़ी तरजीहात में क्रिकेट आती नहीं, तो 100 बड़े मसलों पर बात कर लेंगे तो क्रिकेट भी बात कर लेंगे। हम उनके लिए नफिले पढ़ें और वो मैच बेच के आ जाए, आगे चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको देंगे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का कतर का दौरा। आपको ये बता दें कि अमीरुल बहर की कतरी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात हुई है। कमांडर कतरी अमीर नेवल फोर्सेस भी मुलाकात में शरीक हैं, जबकि दिफाई ताल्लुकात दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर गुफ्तगू की गई है। अमीरुल बहर की कतरी अफवाज के हवाले से आपको बता रहे हैं कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का यह कतर का दौरा है। अहम मुलाकातें इस दौरे में सामने आई हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल का ये कतर का दौरा है। इसी के साथ खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।